दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन आर यू श्योर सीजन 2 के एपिसोड 3 की है। तो जैसा कि अभी तक हमने सीजन 2 में देखा, हमारे जिमिन और जंगकुक इस स्विट्जरलैंड की ट्रिप को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। दोनों ने बोटिंग की। जंगकुक ने जिमिन के लिए बहुत ही डिलीशियस सा पास्ता कुक करा था और जंगकुक ने यहाँ बाइक राइडिंग भी करा था। दोनों बहुत सुंदर सुंदर व्यू को एंजॉय करते हैं और फिर दूसरे होटल में आते हैं। फिर दोनों ने एक फैंसी रेस्टोरेंट में अपने डिनर को एंजॉय करा था। तो चलिए बिना किसी देरी किए फटाफट से आर यू श्योर सीजन 2 के एपिसोड 3 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और दोनों डिनर करने के बाद अब रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और स्ट्रीट पे घूमने लगते हैं। जंगकुक यहाँ कहते हैं, मुझे नहीं पता ये बिल्डिंग्स के वजह से है या और किसी चीज के वजह से है, और यहाँ ज्यादा लोग भी नहीं हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई फेस्टिवल है। हाँ, ये रात तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। जंगकुक, यहाँ सब कुछ इतना कलरफुल क्यों है? पर सच में ये जगह बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर इसके बाद मैं कभी भी अपने पर्सनल ट्रिप पे यहाँ आऊँगा तो मुझे लगता है कि मैं इस जगह पे जरूर ही वापस आऊँगा। घरों की लाइट्स बहुत ज्यादा अच्छी वाइब दे रही है। रात की हवाओं की स्मेल, ये सब मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और फिर दोनों ऐसे ही बातें करते हुए होटल पहुँचते हैं। जिमिन, बाय द वे अब मुझे गर्मी लग रही है। जंगकुक, चलो थोड़ी देर बालकनी में चलते हैं। और फिर दोनों बालकनी में आते हैं और यहाँ की व्यू को देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ से पूरी विलेज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। इस विलेज की नाइट व्यू तो कमाल की थी, जिसे देखकर दोनों तो पहले शॉक्ड हो गए थे। जंगकुक, ये तो पागलपन है। फिर जंगकुक उस व्यू की कुछ पिक्चर्स लेते हैं। दोनों इस व्यू को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। जिमिन कहते हैं, एक्चुअली कैमरे में यहाँ की व्यू हमेशा ही हरी भरी पेड़ और पहाड़ों की होती है, पर इसे देखना पूरा अलग वाइब दे रहा है। जंगकुक, हाँ ये पूरी ही अलग है। जिमिन, पर सच कहूँ तो ये जगह अच्छी खासी महंगी है, पर मुझे पता है कि लोग इस व्यू के लिए जरूर ही पैसे खर्च करेंगे। जंगकुक, हाँ स्विट्जरलैंड सच में बहुत खूबसूरत है। और दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठकर इस व्यू को एंजॉय करते हैं। और फिर जिमिन कहते हैं, क्या हम उसे कॉल करें? जंगकुक, हाँ बिल्कुल। तो फिर जिमिन यहाँ आरएम को कॉल करते हैं। जिमिन, यंग, तुम भी स्विट्जरलैंड में हो ना? आरएम, हाँ। जिमिन, मैं भी यही हूँ। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए तुम्हारे यहाँ से जाने से पहले। आरएम, पर कल मैं पेरिस जा रहा हूँ। जिमिन, ओ तो फिर क्या हम नहीं मिल पाएंगे? हम और ज्यादा फन करते अगर तुम भी यहाँ होते तो। और तुम्हें याद है, तुम हमेशा मुझसे स्विट्जरलैंड के बारे में बातें करते थे, कहते थे कि ये बहुत ज्यादा सुंदर जगह है और मुझे यहाँ आना चाहिए। आरएम, हाँ क्या ये अच्छी नहीं है? जिमिन, अरे नहीं, ये तो बहुत अच्छी है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ सर्दियों में भी आना होगा। सर्दियों में तो ये जगह और भी ज्यादा अच्छी दिखती है। आरएम, हाँ पर तब तुम्हें खुद ही बर्फ हटाना होगा, तो मुझे लगता है कि गर्मियों के दिनों में यहाँ आने का सबसे अच्छा वक्त है। और ये लोग इस बातचीत को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। जिमिन यहाँ आरएम से कहते हैं, यंग, क्या तुम हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहोगे? तो फिर आरएम कहते हैं, डियर व्यूअर्स, आर यू श्योर? आई एम श्योर। आरएम ने बिल्कुल ऐसे ही कहा था और इसे सुनकर तीनों बहुत ज्यादा हंसते हैं। फिर जिमिन कहते हैं, मजे करना यंग और सेफली घर पहुंचना। और फिर ये लोग एक दूसरे को बाय कहते हैं और ये कन्वर्सेशन यहीं खत्म हो जाती है। फिर जिमिन जंगकुक से कहते हैं, तो अब हम क्या करने वाले हैं? जंगकुक, डांस करने वाले हैं। हम अब जे होप की किलिंग इट गर्ल डांस चैलेंज को करेंगे। जिमिन, और क्या हमें एक और ग्लास वाइन नहीं पीनी चाहिए और या हमें फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए? जंगकुक, ठीक है, अगर तुम वाइन पीना चाहते हो तो तुम पी सकते हो। जिमिन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जंगकुक, तुम्हें जो पसंद है करो। चलो रॉक पेपर सीजर से इसे डिसाइड करते हैं। जिमिन, अगर तुम जीतते हो तो हम वाइन पियेंगे, बस एक ग्लास, और अगर मैं जीतता हूँ तो हम थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे और फिर सो जाएंगे। जंगकुक, ठीक है। और इस रॉक पेपर को जीतते हैं हमारे जिमिन, और वो कहते हैं तो हमें प्रैक्टिस करना होगा। और दोनों लग जाते हैं किलिंग इट गर्ल के डांस प्रैक्टिस में। थोड़ी देर ऐसे ही प्रैक्टिस करने के बाद जिमिन कहते हैं, ये तो मेरे सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। और फिर एक बहुत ही ज्यादा थका देने वाले प्रैक्टिस के बाद दोनों सोने आते हैं। जिमिन यहाँ अभी भी अपने रूम में आकर प्रैक्टिस में लगे हुए थे। इधर जंगकुक भी अपने रूम में प्रैक्टिस वीडियोस देख रहे थे। और फिर जिमिन आकर जंगकुक को गुड नाइट बोलते हैं और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर जंगकुक भी अपने रूम में लाइट ऑफ करते हैं, पर वो सोते नहीं बल्कि अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर वो ऐसे ही काफी देर तक प्रैक्टिस करते हैं खुद में ही, क्योंकि उन्हें अभी नींद नहीं आ रही थी। फिर ऐसे ही खुद से बातें करते हुए वो भी सो जाते हैं। और फिर देखते ही देखते एक और खूबसूरत सी सुबह होती है स्विट्जरलैंड में। और सुबह सुबह तो इस जगह की व्यू और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। पक्षियों की आवाजें, बहते हुए पानी की आवाज, पहाड़ों से आती हुई ठंडी हवाएं इस जगह को और भी ज्यादा सुंदर बना रही थी।
और अभी सुबह के 9 बज चुके थे और स्टाफ आते हैं जिमिन के रूम में जिमिन को उठाने के लिए। तो फिर हमारे जिमिना स्टाफ से पूछते हैं कि क्या आप अच्छे से सोए थे? तो स्टाफ कहते हैं हाँ। जिमिन ठीक है मैं उठ जाऊंगा। स्टाफ ठीक है फिर मैं जाकर जंकुक को उठाता हूँ। और फिर स्टाफ आते हैं जंकुक के कमरे में और जंकुक को उठाते हैं। स्टाफ ब्रेकफास्ट रेडी है। जंकुक क्या सच में? स्टाफ हाँ। जंकुक क्या हम आज पैराग्लाइडिंग करेंगे? स्टाफ हाँ बिल्कुल। और बस जंकुक फिर से सो जाते हैं। वो बोलते बोलते ही सो गए थे। तो थोड़ी देर में स्टाफ उन्हें फिर से उठाते हैं और फिर यहाँ स्टाफ अपने मिशन को कंप्लीट करके चले जाते हैं और उनके जाते ही हमारे जंकुक फिर से सो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर में वो उठते हैं और बाहर आते हैं और यहाँ इतना सारा खाना देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जिमिन भी उठकर बाहर आते हैं कुछ इस तरह से। जिमिन मैं इतना थका हुआ क्यों फील कर रहा हूँ? और फिर दोनों ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। जिमिन का आज का ब्रेकफास्ट था मिल्क। वहीं हमारे जंकुक पहले खाते हैं योगर्ट, फिर उसके बाद वो खाते हैं चीज जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर उसके बाद वो खाते हैं सीरियल्स। फिर उसके बाद वो खाते हैं स्विट्जरलैंड के पॉपुलर ब्रेड और जैम को। और फिर वो जिमिन से कहते हैं क्या हमें अब रेडी होना होगा? और तुम्हारे सिर पे ये क्यों है? तो जिमिन कहते हैं मेरे बाल न बहुत फ्लफी हो गए हैं। जंकुक तो तुमने अपनी लुक की केयर करना शुरू कर दी है। तभी जंकुक बहुत ही शॉकिंगली कहते हैं अरे यहाँ तो और खाना है। और फिर वो एक क्रॉसॉन उठाते हैं और मजे से उसे खाने लगते हैं। फिर वो उसे जिमिन को भी टेस्ट करवाते हैं। जिमिन को भी ये बहुत ज्यादा पसंद आती है और मजे से खाने पीने के बाद अब दोनों फटाफट से रेडी होने आ जाते हैं। आज का उनका प्लान था हाइकिंग, फिर पैराग्लाइडिंग, फिर डिनर और आज वो एक पब में भी जाने वाले थे। और फिर रेडी वगैरह होकर दोनों होटल से बाहर आते हैं। यहाँ उनके लिए एक मिनी बस थी तो दोनों उसमें बैठ जाते हैं और सुंदर सुंदर व्यूज को एंजॉय करते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर जाने लगते हैं। जंकुक बताते हैं कि उन्हें उस जगह तक पहुँचने में 6 मिनट लगेगी और हमारे जंकुक अपने बड़े बड़े आँखों से यहाँ की व्यूज को देख रहे थे। और बस थोड़ी ही देर में वे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वे लोग लेते हैं एक टनल राइड और एक बहुत ही ज्यादा सुंदर से जगह पर पहुँचते हैं। और अभी जो पहाड़ वे लोग यहाँ देख रहे थे उन्होंने इस पहाड़ को कल भी देखा था। जिमिन ये लोग यहाँ इसे देखने आते हैं। ये पहाड़ कितना नुकीला है। जंकुक हाँ सब नेचर ने बनाया है। फिर जिमिन जंकुक से कहते हैं जब सनसेट होती है ना तो ये पहाड़ पूरी ऑरेंज हो जाती है। बहुत सारे लोग उसकी पिक्चर्स लेने आते हैं यहाँ पे। हमारे जिमिन यहाँ जंकुक के गाइड बने थे और फिर जिमिन जंकुक की पिक्चर्स ले लेते हैं यहाँ पे और जंकुक भी बहुत अच्छे अच्छे पोजेस दे रहे थे। फिर जंकुक भी जिमिन की पिक्चर्स ले देते हैं और फिर दोनों आगे चल देते हैं और तभी दोनों को किक बाइक्स दिखती है। जिमिन इनमें तो सीट्स ही नहीं है। तो बस फिर क्या था, जंकुक तुरंत ही हेलमेट लगाकर रेडी हो जाते हैं और फिर वो जिमिन से कहते हैं पहले हेलमेट तो पहन लो। जिमिन क्या ये हेलमेट काफी नहीं है? ये मुझे सूरज की रोशनी से भी बचाएगी। और फिर जिमिन और जंकुक की ये किक बाइक राइड शुरू होती है। पर शुरुआत में ये उनके लिए काफी टफ था क्योंकि वहाँ हर जगह छोटे छोटे पत्थर थे। पर थोड़ी ही देर में जंकुक इसे एंजॉय करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो अभी काफी तेजी से नीचे जा रहे थे। पर फिर जैसे ही चढ़ाई आती है तो फिर से दोनों को इसे किक मार कर ले जाना पड़ रहा था। जिमिन यहाँ कहते हैं आपको इसे बहुत बार किक करना पड़ता है तब जाकर ये बाइक चलेगी। और फिर थोड़े ही देर में उन्हें फिर से ढलाव मिल जाती है और फिर जंकुक के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। तो फिर ऐसे ही राइड को एंजॉय करते हुए दोनों अब नीचे आ जाते हैं और फिर एक कैफे में बैठते हैं। जंकुक यहाँ फिर से कैमरे के साथ आई कांटेक्ट करने लगते हैं और फिर जंकुक जिमिन को वाटरफॉल्स दिखाने लगते हैं। फिर उसके बाद जिमिन अपने लिटिल फिंगर को उस पहाड़ से कंपेयर करने लगते हैं और उसकी एक पिक्चर लेते हैं और जंकुक से कहते हैं मैंने अभी अभी एक बहुत ही स्पेशल पिक्चर ली है। और फिर जंकुक उसे देखकर कहते हैं इसमें तो कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो वो पिक्चर थी ये और हम सभी जानते हैं कि ये जिमिन के लिए क्यों स्पेशल पिक्चर थी। और फिर जंकुक जिमिन से कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी चोट लग गई है और ये चोट उन्हें अभी अभी लगी थी किक बाइक के दौरान। तो फिर स्टाफ भी उनसे पूछते हैं कि ये कब लगी तो जंकुक उन्हें बताते हैं अभी अभी बाइक राइड के दौरान। और फिर दोनों अपने अपने कॉफी को एंजॉय कर वापस अपने होटल में दिखते हैं। जंकुक अब मैं थोड़ा रेस्ट लूंगा। और फिर जंकुक कुछ इस तरह से सोफे पे लेटे हुए दिखते हैं और वो अभी एक वीडियो देख रहे थे जिसे उन्होंने खुद ही कुछ देर पहले फिल्म करा था। और फिर कुछ देर पहले की क्लिप दिखाई जाती है। तो हुआ ये था कि जिमिन अपने फोन को स्क्रॉल कर रहे थे और तभी जंकुक के दिमाग में एक शरारत आती है और वो स्टाफ के रूम में जाकर छिप जाते हैं। और फिर थोड़े ही देर के बाद जिमिन जंकुक को ढूंढने लगते हैं। वो सबसे पहले जंकुक के कमरे में आते हैं, जंकुक को आवाज भी देते हैं और फिर कुछ इस तरह से ब्लैंकेट को हटाकर देखते हैं कि कहीं जंकुक उसके अंदर तो नहीं है। पर उन्हें जंकुक वहाँ नहीं मिलते। तो फिर वो अपने रूम में चेक करते हैं पर उन्हें जंकुक वहाँ भी नहीं मिलते हैं।
तो जिमिन कहते हैं जंकुक का गायब हो गया है और तभी जंकुक के फुसफुसाहट की आवाज आती है। जंकुक यहाँ कहते हैं जिमिना मुझे ढूंढ रहा है पर मैं स्टाफ के कमरे में हूँ, क्या जिमिन मुझे यहाँ ढूंढ पाएगा? और फिर थोड़ी देर के बाद जंकुक को जिमिन की आवाज आती है। वो ये कहते हुए स्टाफ के कमरे में आते हैं कि जंकुक का मिल नहीं रहा है, वो गायब हो गया है। स्टाफ कहाँ गया वो? जिमिन यहाँ तो नहीं है। स्टाफ नहीं, मेरे कमरे में कहाँ है? पर तभी जिमिन जंकुक को देख लेते हैं और उन्हें ढूंढकर बाहर निकालते हैं। तो इसी की वीडियो अभी हमारे जंकुक देख रहे थे और इस वीडियो को देखने के बाद जंकुक वहीं सो जाते हैं। तो जिमिन के साथ एक प्रैंक करने के बाद अब हमारे जंकुक को नींद आ गई थी और फिर स्टाफ कहते हैं कि हम 40 मिनट में निकलेंगे। तो फिर काफी अच्छे से रेस्ट वगैरह करने के बाद अब दोनों अपने अगली एक्टिविटी के लिए रेडी थे, जो की थी पैराग्लाइडिंग। तो फिर से दोनों मिनी बस में आकर बैठ जाते हैं। जिमिन यहाँ कहते हैं हम हमेशा उसी वक्त लेट होते हैं जब हमें ट्रेन पकड़नी होती है। अभी ट्रेन को निकलने में बस 3 मिनट ही बचे थे। जिमिन क्या हम ट्रेन पकड़ पाएंगे? तभी स्टाफ कहते हैं आप दोनों अपने अपने कैमरास ले लो और दोनों उतरते हैं और भागते हुए अंदर आते हैं। पर थैंकफुली अभी ट्रेन रुकी हुई थी। तो फिर दोनों ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं और जिमिन यहाँ बताते हैं कि हमें वहाँ तक पहुँचने में 30 मिनट लगेगी। और फिर जैसे ही ट्रेन चलती है जंकुक यहाँ के सुंदर से व्यू में खो जाते हैं। पर इधर हमारे जिमिन एक टफ दिन बिताते हुए अभी सो जाते हैं और जंकुक देखते हैं कि जिमिन तो सो चुका है, तो अब उन्हें अकेले ही इस व्यू को एंजॉय करना होगा। तो बस फिर क्या था, वो फिर से जिमिन के फेस के बिल्कुल पास कैमरे को ले जाते हैं और उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। अगर फन करने की बात हो तो हमारे जंकुक अकेले ही काफी हैं। और थोड़ी देर बाद वो कहते हैं अरे मैंने तो रिकॉर्डिंग बटन प्रेस ही नहीं करा। मतलब वो जब से होटल से निकले हैं उन्होंने रिकॉर्डिंग बटन ऑन नहीं करा था और वो तब से पता नहीं क्या कुछ रिकॉर्ड कर गए होंगे। इधर हमारे प्यारे से जिमिना बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो गए थे, पर जंकुक जिमिन की पिक्चर क्लिक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। वो एक के बाद एक उनकी पिक्चर लिए जा रहे थे और फिर उसे देख देख कर हंस रहे थे। तभी जिमिन कहते हैं हे तुम फिर से मेरी फोटोज ले रहे हो? जंकुक हाँ पर ये बहुत क्यूट आई है। और फिर थोड़ा और ऊपर आने के बाद अब उन्हें पैराग्लाइडिंग दिखने लगती है और थोड़ी ही देर में वे लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। और अब यहाँ काफी ठंड हो गई थी। यहाँ उन्हें एक लेक भी दिखती है। जैसा कि जिमिन ने कहा ही था, यहाँ हर फेमस स्पॉट के पास आपको एक लेक जरूर दिखेगी। और फिर बातें करते हुए दोनों आगे जाने लगते हैं। जिमिन यहाँ जंकुक से कहते हैं अरे जंकुक क्या तुम बादलों को मेरे लिए हटा दोगे? जंकुक क्या मैं उसे फोटोशॉप से हटा दूं ऐसे? और फिर दोनों उस लेक की कुछ पिक्चर्स लेते हैं, एक साथ भी कुछ पिक्चर्स लेते हैं। जिमिन यहाँ कहते हैं ये बैकग्राउंड बिल्कुल अनरियल लग रही है। जंकुक हाँ बिल्कुल कंप्यूटर के वॉलपेपर की तरह। दोनों यहाँ बहुत ज्यादा फन कर रहे थे और तभी पता नहीं दोनों को क्या सोचता है, दोनों इस तरह से उल्टे डायरेक्शन में चलने लगते हैं। उसके बाद जंकुक को छोटे छोटे फ्लावर्स दिखते हैं। जंकुक ये तो बहुत क्यूट है। फिर उसके कुछ पिक्चर्स लेने के बाद थोड़ी दूर जाकर जंकुक को ढेर सारे फ्लावर दिखते हैं। तो हमारे जंकुक उसकी भी पिक्चर लेते हैं। हमारे जंकुक को यहाँ काफी सारे फ्लावर्स मिले थे और फाइनली काफी देर तक चढ़ाई चढ़ने के बाद अब जाकर वे लोग उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही थी। यहाँ जिमिन थोड़ा डरे हुए थे, पर वहीं जंकुक की एक्साइटमेंट लेवल अभी 7वें 8वें आसमान पे थी। जंकुक यहाँ सुपर एक्साइटेड थे और फिर जंकुक के पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर जंकुक से उनका नाम पूछते हैं और कहते हैं मैं आपको एक सेक्सी आउटफिट दे रहा हूँ। और तुरंत ही जंकुक उस सेक्सी आउटफिट को पहनकर रेडी हो जाते हैं। वहीं हमारे जिमिन अभी भी सोच ही रहे थे कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं। वो कहते हैं मुझे बहुत डर लग रहा है, पर फिर थोड़ी ही देर में जिमिन भी रेडी हो जाते हैं। जिमिन यहाँ कांप रहे थे। जिमिन कहते हैं जब हम लैंड होंगे तो मुझे पता है कि मेरी आवाज जा चुकी होगी क्योंकि मैं इतना ज्यादा चिल्लाने जो वाला हूँ। और हाँ मैं बता दूं कि ये बिल्कुल भी फन भरा नहीं है। और फिर दोनों ग्लासेस लगाकर रेडी थे। अब जंकुक तो पूरा एक्साइटेड थे क्योंकि अब वो जाने वाले थे। फिर दोनों एक दूसरे को इस तरह से वेव करते हैं और फिर हमारे जंकुक चल पड़ते हैं और हवा में जाते के साथ ही जंकुक इसे एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। उन्हें 1 मिनट के लिए भी डर नहीं लगा था। जंकुक यहाँ बहुत ज्यादा रिलैक्स थे और बस एंजॉय कर रहे थे और नीचे से जिमिन उन्हें बस देख रहे थे। और फिर थोड़े ही देर में ना चाहते हुए भी जिमिन को जाना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जिमिन चीखते हुए थोड़ा ऊपर आते हैं और फिर कहते हैं मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। वो बहुत ज्यादा डर रहे थे, पर वो कहते हैं ये बहुत सुंदर है और मुझे डर लग रहा है। और यहाँ हवा में दोनों एक दूसरे को देखकर हाई भी कहते हैं, पर सच में जिमिन यहाँ बहुत डर रहे थे। अभी दोनों बहुत ज्यादा ऊंचाई पे थे और जंकुक सच में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे इसे। उनकी हंसी और उनकी चेयरिंग 1 मिनट के लिए भी गायब नहीं हुई थी।
जंगकुक यहाँ अपने इंस्ट्रक्टर को कहते हैं मैं इसे और ज्यादा डायनेमिक बनाना चाहता हूँ। और बस फिर क्या था, जंगकुक जैसा चाहते थे वैसा ही होता है। वहीं बेचारे जिमिन के बारे में क्या कहूँ, डायनेमिक नाम सुनते ही उन्हें गुदगुदी होने लगती है। अभी ये ग्लाइडर 90 डिग्री रोटेट हो रहा था। जंगकुक इस मोमेंट को खूब एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो यही जो चाहते थे। वो यहाँ आए ही इस थ्रिल के लिए थे जो कि अब उन्हें मिल रहा था। वहीं जैसे ही जिमिन की ग्लाइडर 90 डिग्री रोटेट होती है तो उनकी चीख से पूरा आसमान गूंज रहा था। उन्हें सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो अपने इंस्ट्रक्टर से इंग्लिश में कहने की कोशिश कर रहे थे आई डोंट लाइक इट, पर यह अच्छा था। तो उनके इंस्ट्रक्टर कहते हैं एक और बार। तो फिर जिमिन डरते हुए कहते हैं ठीक है। पर इस बार तो उनकी हालत पूरी खराब हो गई थी और यहाँ आसमान में सभी को एक नई चिड़िया दिखती है। इनका नाम जिमिन था। इसके साथ ही जिमिन यहाँ कहते हैं आर्मी आई लव यू। इसके साथ ही जिमिन यहाँ हवे पे कहते हैं आर्मी सारंगे। और फिर वो इंस्ट्रक्टर को इसका मतलब बताते हुए कहते हैं कि इसका मतलब है आई लव माई फैंस। ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। और एक बहुत ही अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस को पाने के बाद अब दोनों नीचे आ जाते हैं। जंगकुक नीचे आते हैं और अपने इंस्ट्रक्टर को हग करते हैं और उन्हें थैंक्स बोलते हैं। और थोड़ी ही देर में जिमिन भी नीचे आ जाते हैं। वो भी आते के साथ अपने इंस्ट्रक्टर को हग करते हैं और जिमिन यहाँ खुशी के मारे रोने लगते हैं। फिर वो दोबारा से अपने इंस्ट्रक्टर को हग करते हैं। वो उन्हें ऐसी अनएक्सपेक्टेबल एक्सपीरियंस को करवाने के लिए उन्हें थैंक्स बोलते हैं। और फिर यहाँ ये लोग पैराग्लाइडिंग टीम के साथ एक पिक्चर भी लेते हैं। और उसके बाद अगली क्लिप में जिमिन इस तरह से बैठे हुए दिखते हैं। जंगकुक भी वहाँ आते हैं और कहते हैं जिमिन ये बहुत फन भरा था ना। जिमिन हाँ मैं बहुत खुश हूँ, पर ये सच में बहुत डरावना था। मैंने पहली बार ऐसे 2 पहाड़ देखे। मेरे जैसे लोगों के लिए ये एक बड़ी चैलेंज है, पर उतने ऊपर से इन सारे चीजों को देखना ये सब बहुत खूबसूरत था। तो जंगकुक कहते हैं पता है वहाँ ऊपर से सबसे ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग था? जब आप नीचे देखते थे तो आपको अपनी परछाई दिखती थी, पर जैसे ही आप ऊपर देखते थे तो लगता था कि कोई पिक्चर देख रहे हैं। मैं तो पूरे टाइम बस वाव ही कह रहा था। जिमिन मैं तो पूरे वक्त बस चीख रहा था। जंगकुक मैं सच में फिर से इसे करना चाहूँगा। जिमिन अब शायद नेक्स्ट ईयर। तो फिर जंगकुक कहते हैं मैं तो पैराग्लाइडिंग की लाइसेंस लेना चाहूँगा। मुझे इसकी सर्टिफिकेट चाहिए ताकि मैं अकेले उड़ पाऊँ। जिमिन अगर मैं दोबारा फिर कभी इसे करूँ तो मुझे बहुत करेज की जरूरत पड़ेगी। जिमिन बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, पर इसे कर लेने का उन्हें बहुत खुशी भी था। और इसके बाद दोनों फिर से होटल में दिखते हैं। जिमिन तुरंत अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं जंगकुक सोफे पे बैठकर अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगते हैं। जिमिन मैं अब जा रहा हूँ फ्रेश होने। और फिर अगली क्लिप में ये दोनों डिनर के लिए आ जाते हैं और फिर मजे से अपने डिनर को एंजॉय करते हैं। पर इस डिनर को खाने के बाद उनका मन नहीं भरता, तो फिर दोनों रामेन बनाने आ जाते हैं और थोड़ी ही देर में उनकी स्पाइसी रामेन बनकर रेडी हो जाती है। और फिर दोनों रामेन खाने बैठते हैं और खाते ही दोनों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पाइसी बनी थी। जंगकुक ने इसमें स्पाइसी सॉस भी मिलाया था। जिमिन यहाँ कहते हैं हर कोरियन को कुछ वक्त के बाद इस तरह की स्पाइसी नूडल की जरूरत पड़ती ही है। जंगकुक हाँ हमने यहाँ आकर कुछ भी स्पाइसी नहीं खाया था। दोनों की हालत इसे खाकर बहुत ज्यादा खराब दिख रही थी, पर फिर भी दोनों इसे खाना बंद नहीं कर रहे थे। और थोड़ा और रामेन खाने के बाद थोड़ी देर में अब जिमिन की हालत कुछ ऐसी थी। हमारे जिमिन यहाँ टिश्यू मैन बने हुए थे। और फिर मजे से अपने डिनर को एंजॉय करने के बाद दोनों बाहर आते हैं। जिमिन चलो बैठकर थोड़ी बातें करते हैं। और दोनों बैठते हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों में बिल्कुल भी जान ही नहीं बची है। जंगकुक कहते हैं हमारे अंदर बिल्कुल भी खुद को कंट्रोल करने की पावर नहीं है। दोनों ने यहाँ इतना ज्यादा खा लिया था कि दोनों से उठा भी नहीं जा रहा था। और फिर जंगकुक जिमिन के गोद में लेटने जा रहे थे, पर जिमिन उन्हें मना करते हैं क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा खा रखा था कि अब अगर जंगकुक उनके गोद में सिर रखते हैं तो उनका सारा खाना बाहर आ जाता। और फिर थोड़ी ही देर में जंगकुक जिमिन के पैरों में लेट जाते हैं और फिर जंगकुक जिमिन के चश्मे को लेते हैं और पहन लेते हैं। जंगकुक कहते हैं मुझे सब चीज साफ साफ दिखाई दे रहा है, पर इसमें तो ग्लासेस ही नहीं है। फिर जिमिन आर्मीज से कहते हैं सॉरी आर्मीज मैंने आज भी अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने आर्मीज से डाइटिंग का प्रॉमिस करा था। जिमिन कहते हैं मैंने आज भी बहुत ज्यादा खा लिया है, तो चलिए कल थोड़ा कम खाते हैं। और फिर जिमिन अपने कमरे में आ जाते हैं। तो अब ये लोग पब में जाने वाले थे। जिमिन फटाफट से उसके लिए रेडी हो जाते हैं और जंगकुक यहाँ स्टाफ से कहते हैं मैं ऐसे चल सकता हूँ ना। हमारे जंगकुक कुछ भी पहने वो क्यूट ही लगते हैं। और फिर जंगकुक स्टाफ के साथ निकल जाते हैं घूमने। स्टाफ उन्हें बताते हैं कि यहाँ एक बहुत फेमस शॉपिंग मॉल भी है और अभी इस जगह में बहुत ज्यादा भीड़ थी। और जंगकुक अभी उसी जगह पे आते हैं जिस जगह के सामने से पिछली रात वो और जिमिन ये कहते हुए गुजर रहे थे कि मैंने वहाँ बाहर टेबल पे 2 लोगों को बैठे हुए देखा। वे लोग कार्ड्स खेल रहे थे और बियर पी रहे थे। ये देखना सच में बहुत अच्छा था
क्योंकि तुम तो जानते हो हम कोरिया में किसी भी शॉप के सामने इस तरह से बाहर बैठकर ड्रिंक नहीं कर सकते। तो दोनों ही इस तरह की छोटी छोटी आजादियों को एंजॉय करना चाहते थे। तो बस आज दोनों इस जगह पे आकर बैठते हैं और जैसे कि दोनों स्विट्जरलैंड में थे तो दोनों स्विस विस्की ऑर्डर करते हैं और भी काफी सारे ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं और थोड़ी ही देर में उनकी ड्रिंक्स आ जाती है और ये लोग अपने ड्रिंक्स को एंजॉय करने लगते हैं। जंगकुक यहाँ कहते हैं, मुझे सच में ऐसे ड्रिंक करके बहुत अच्छा लग रहा है। हम ऐसे बैठे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं और तभी जंगकुक को एक आर्मी दिख जाती है और जंगकुक उसे देखकर बड़े प्यार से उसे हाय कहते हैं। इस आर्मी ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऐसे रास्ते में चलते हुए उन्हें जंगकुक और जिमिन दिख जाएंगे, वो भी इतने पास से। तभी जंगकुक देखते हैं कि वो आर्मी रो रही है। जंगकुक कहते हैं कि वो तो रो रही है। तो जंगकुक अब बड़े प्यार से उसे बाय कहते हैं और वो आर्मी वहाँ से चली जाती है। सच में बीटीएस की आर्मी का कोई जवाब नहीं है। वो चाहती तो अंदर आकर दोनों से मिल सकती थी, पर उस आर्मी ने पहली प्रायोरिटी उन दोनों के प्राइवेसी को दी और फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। जंगकुक कहते हैं, रात में ये जगह तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है, आप बस यहाँ बैठे रहना चाहोगे। जिमिन कहते हैं, सच कहूँ तो मैं यहाँ इस तरह से बैठकर तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता था, क्योंकि हमें इस तरह का मौका कोरिया में नहीं मिलने वाला। दोनों यहाँ की वाइब में बिल्कुल खो से गए थे और शांति से स्ट्रीट पे चलते हुए लोगों को देख रहे थे। और फिर जिमिन कहते हैं कि इस क्लास के बाद हम वापस होटल चलेंगे, क्योंकि कल हमें सुबह सुबह उठना भी है। तो जंगकुक कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ की कुछ चीजें तो आधी रात तक खुली रहेगी। जिमिन, तुमने कहा था कि तुम स्विट्जरलैंड में रहना चाहते हो, तो यहाँ रहना चाहते हो या कहीं और? जंगकुक, वो जगह जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करे। जिमिन, जैसे इस तरह के टाउन्स? जंगकुक, हाँ। तो जिमिन कहते हैं, हमने यहाँ काफी ज्यादा इंजॉयबल चीजें करी हैं और अगर हम कल स्कीइंग करने गए तो ये यहाँ की एक परफेक्ट फिनाले होगी। मतलब अब ये लोग स्विट्जरलैंड से जाने वाले थे। तो स्कीइंग का नाम सुनकर जंगकुक कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ। जिमिन, ठीक है, फिर हम उसकी जगह स्लाइडिंग कर लेंगे। हमें बस एक प्लास्टिक की थैली लेनी है और उस पर बैठ जाना है और स्लाइड करना है। और जंगकुक को आज किक बाइक चलाते हुए काफी जोर की चोट लगी थी, जिसे देखकर जिमिन कहते हैं, मुझे बताना अगर तुम्हें और ज्यादा पेन होता है तो। जंगकुक, लगता है मैंने इस बैंडेड को गलत लगा दिया है, मुझे इसे निकालना होगा। तुमने देखा होगा जब भी मुझे चोट लगती है तो मैं कभी बैंडेड नहीं लगाता, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि इस चोट से निशान आ जाएंगे। जिमिन, मैं भी ऐसा ही हूँ, पर ये मेरी चोट नहीं है, ये तुम्हारी चोट है और तुम मेरे छोटे भाई के जैसे हो, तो मैं चाहूंगा कि तुम तो अपने चोट का ध्यान रखो। जंगकुक, पर ये सब निशान ही तो हमारे साथ मेमोरी के रूप में रहते हैं। तो इसे सुनकर जिमिन हंसने लगते हैं और फिर अपने पैरों को दिखाते हुए कहते हैं, ये 3 टाके मुझे मिलिट्री में लगी थी। जंगकुक, मेरे पास भी मिलिट्री में लगे चोटों के कुछ निशान हैं। तो जिमिन कहते हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा, पर जंगकुक को मिलिट्री में 2 बड़े बड़े चोट के निशान मिले हैं, उसके हाथ पे और मेरे पैर पे तो 3 टाके पड़े थे। तो फिर जंगकुक बताते हैं कि ये चोट उन्हें तब लगी थी जब एक दिन मिलिट्री में वो सभी के लिए बड़ी सी कढ़ाई में खाना बना रहे थे। जंगकुक कहते हैं कि वो इतना ज्यादा थक गए थे कि वो क्या कर रहे थे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और उतने बड़े से चम्मच से उतने सारे खाने को चलाने के दौरान उनका हाथ उस कढ़ाई में टच हो जाता है, जिस वजह से उनके हाथ पे जलने की निशान आ गई थी। और फिर सडनली जंगकुक कहते हैं, पहली बार मैंने अपने लाइफ में किसी को पसंद करा था जो कि कोरियन नहीं थी और ये तब हुआ था जब मैं यूएस में था। उस दौरान मैं ट्रेनी हुआ करता था और 1 महीने के लिए यूएस गया था। जिमिन, तब तुम 9th स्टैंडर्ड में थे क्या? जंगकुक, नहीं, तब मैं 8th स्टैंडर्ड में हुआ करता था। तो वहाँ एक लड़की थी जो कि मेरे साथ ही डांस सीखा करती थी, वो भी बहुत छोटी थी मेरी तरह और पहले ही नजर में उसे देखकर मुझे लगा कि वाव, ये कितनी सुंदर है। और जिमिन जंगकुक की बातों को सुनकर हंस रहे थे। फिर जंगकुक बताते हैं कि मैं हमेशा ही उसे देखा करता था, पर फिर एक दिन टीचर ने मुझे कहा कि जाओ जाकर उससे बात करो एक बार। यहाँ जिमिन जंगकुक की लव स्टोरी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। जंगकुक कहते हैं, पर मुझे लगा कि कैसे जाऊं और जाकर उससे बात करूं, मुझे तो इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी, तो हम बात ही कैसे करते एक दूसरे से। तो जिमिन कहते हैं, पर ये अभी हुआ होता तो? जंगकुक, तो शायद मैं उससे बात करने चला जाता और उसे हाई कहता और बोल देता कि आई लाइक यू। और इसे सुनाने के बाद जंगकुक बहुत ज्यादा शर्माने लगते हैं। तो जिमिन कहते हैं, ये एक बड़ी प्यारी स्टोरी थी और हाँ, इस सीन को कट करने की कोई जरूरत नहीं है। जंगकुक, हाँ, तब मैं 8th क्लास में था और बहुत छोटा था। जिमिन, पर तुम्हें अभी भी ये याद है? जंगकुक, हाँ, ये एक तरह का अधूरा प्यार था, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला था। फिर दोनों सॉन्ग्स के बारे में बातें करते हैं और फिर दोनों अब वहाँ से जाने को रेडी थे। जंगकुक, तुम इन सब के लिए पेमेंट करोगे राइट? तो
तो जिमिन बताते हैं कि ये चीज उनके स्केड्यूल में आज होना ही नहीं था, पर दोनों थोड़ा आराम करना चाहते थे। तो दोनों ने स्टाफ से बातें करी और स्टाफ ने उन्हें ये मौका दिया। और अभी यहाँ स्टाफ की और इन दोनों के ड्रिंक के जितने भी पैसे हुए थे उन सबको जिमिन अपने पैसों से पे करते हैं। जिमिन ने यहाँ सभी को ड्रिंक की ट्रीट दी थी और ड्रिंक की बिल आती है 349 फ्रांसिस। हमारे इंडियन रुपीस में बात करें तो लगभग 40,000 रुपए। और फिर पहले की क्लिप दिखाई जाती है जहाँ ये दोनों प्रोड्यूसर से कहते हैं कि प्लीज आप लोग हमें एक मौका दीजिएगा जब हम आप सभी लोगों को ट्रीट देंगे अपने पैसों से। तो आज जिमिन ने सभी को ट्रीट दिया था और फिर दोनों बहुत खुशी खुशी बाहर आते हैं और इतने ज्यादा खुश थे कि दोनों खुशी के मारे दौड़ कर भागने लगते हैं। और फिर अगली क्लिप में दोनों होटल पहुंच चुके थे और अपनी अपनी नाइट रूटीन में लग जाते हैं। फिर दोनों फ्रेश होकर रेडी थे सोने के लिए और जिमिन बेड पे लेटकर अपने पैरों को मसाज देते हुए फोन स्क्रॉल कर रहे थे और ऐसे ही थोड़ी देर में वो सो जाते हैं। फिर जंगकुक भी सोने आते हैं और पहले तो वो एक अलार्म सेट करते हैं सुबह के 7:20 की, फिर एक और को सेट करते हैं 7:15 की और फिर एक और अलार्म सेट करते हैं 7:25 की और फिर वो भी सो जाते हैं। और फिर देखते ही देखते स्विट्जरलैंड में उनका एक और सुबह शुरू होता है और तुरंत ही उनके आज के सारे प्लान्स को बताया जाता है कि वो आज स्कीइंग करने वाले थे, स्नो बोर्डिंग करने वाले थे, ग्रोसरी शॉपिंग करने वाले थे, फिर डिनर और फिर एक टॉर्च लाइट टूर। तो आज का दिन भी उनका पूरा पैक्ड था। तभी जंगकुक के रूम में अलार्म बजती है तो जंगकुक उसे बंद करते हैं और फिर से सो जाते हैं। फिर 7:20 में जो उन्होंने अलार्म सेट करा था वो बजती है और जंगकुक उसे बजने ही छोड़ देते हैं। काफी देर तक वो बजती है, तब जाकर जंगकुक उठकर उसे बंद करते हैं और फिर से सो जाते हैं। 5 मिनट बाद फिर तीसरी अलार्म बजती है तो फिर जंगकुक उसे भी बंद करते हैं और सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में स्टाफ आते हैं और जंगकुक को उठाते हैं, तब जाकर जंगकुक उठते हैं, फिर पानी पीते हैं और फ्रेश होने चले जाते हैं। इधर जिमिन खुद ही उठ गए थे तो स्टाफ आकर उन्हें चेक करते हैं, पर जिमिन तो उन्हें उठे हुए मिले थे और फिर जिमिन भी फ्रेश होने चले जाते हैं। और जब वो फ्रेश होकर वापस आते हैं तो इस तरह से पहले कैमरे को ढकते हैं और रेडी होते हैं। आज दोनों का स्विट्जरलैंड में लास्ट दिन था। जंगकुक रेडी होकर जिमिन का बाहर वेट कर रहे थे और फिर अगली क्लिप में ही दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ ये लोग स्कीइंग करने वाले थे। दोनों पूरे रेडी होकर आए थे यहाँ पे। जंगकुक कहते हैं इस वेदर में हम स्नोबोर्डिंग कैसे करेंगे, और फिर दोनों चल पड़ते हैं पहाड़ की टॉप पे। जिमिन कहते हैं ये एपिक होने वाला है और जंगकुक को यहाँ ऐसा लग रहा था कि वो उड़ रहे हैं। जंगकुक, मैं जब भी उड़ने के बारे में सोचता हूँ ना तो मैं तुरंत ही सो जाता हूँ। जिमिन, क्या तुमने अपने सपने में खुद को उड़ते हुए देखा? जंगकुक, नहीं, मैंने तो अपने सपने में देखा कि मैं अपनी मॉम से झगड़ा कर रहा हूँ। जिमिन, मैं तो सपने में मिलिट्री में था। तो यहाँ जंगकुक का फेस देखकर ही पता लग रहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया है जो वो सुनना नहीं चाहते थे। और फिर थोड़ी ही देर में वे लोग टॉप पे पहुँच जाते हैं, फिर रेडी होते हैं और स्नो बोर्डिंग के लिए बाहर आ जाते हैं। यहाँ पहले तो उनके जो इंस्ट्रक्टर थे वो उन्हें थोड़ा समझाते हैं और फिर जंगकुक एक कमाल की शुरुआत करते हैं। जंगकुक यहाँ सच में बहुत अच्छा कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कुछ नई चीज है, ऐसा लग रहा था कि वो तो इसे हमेशा ही करते हैं। उनके इंस्ट्रक्टर को उन पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और फिर दिखते हैं जिमिन, वो स्कीइंग कर रहे थे, वो भी अच्छा कर रहे थे, पर थोड़ी ही देर में जिमिन थक कर नीचे गिर जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उठकर कहते हैं कि मेरा दोस्त कहाँ है। पर उनके दोस्त तो यहाँ स्नो बोर्डिंग में बिजी थे। जंगकुक का तो यहाँ स्वैग ही अलग था। और फिर थोड़ी देर बाद जंगकुक भी जिमिन के पास आते हैं। जिमिन कहते हैं कि मेरा पैर तो ऐसा लग रहा है कि फटने वाला है। और फिर जिमिन ये कहते हुए उठते हैं कि मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन हूँ। और उसके बाद तो उनमें पता नहीं कौन से स्कीइंग का आत्मा घुस जाता है, वो गजब की प्रो लेवल वाले स्कीइंग करते हैं। जंगकुक यहाँ हार मान चुके थे और थोड़ी देर तक ऐसे ही स्कीइंग करने के बाद जिमिन अपने इंस्ट्रक्टर को हाई फाई देते हैं और तुरंत ही जमीन पे गिर जाते हैं एग्जॉस्ट होकर। अब जंगकुक भी वहाँ आ गए थे। दोनों यहाँ बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो फिर दोनों यहाँ से जाना ही ठीक समझते हैं। और दोस्तों, आर यू श्योर सीजन 2 की एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाती है। इस एपिसोड में दोनों ने इस ट्रिप को भरपूर एंजॉय करा। एक ही दिन में दोनों ने काफी सारी एक्टिविटीज कर ली। बाकी आपने इसे एंजॉय करा कि नहीं, हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।